क्या आइए, बहुत हंस रहा है लोग। ध्यान दीजिएगा। जय प्रक्रम पोषण ना आपका लड़के सब कम नहीं रिसीव करते हैं ना। देखिए देखो, लड़कियों के पास जो है ना दिमाग थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा उपयोग करती है, काफी करेगा। लड़कों के पास दिमाग नहीं होता है। अब झगड़ा कर लो। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब बाप रे, देखिए अब बैठो। जय प्रक्रम एवं पोषण, जय प्रक्रम एवं पोषण। आज का पहला टॉपिक है हम लोग का लिखाने का। अब लिख लीजिएगा। पहले तो पूरा टॉपिक हम पढ़ा दिए एक बार, आप लोग पूरा इसको फिर से ध्यान दीजिएगा। जो उसमें छूटा होगा यहाँ मिल जाएगा, इसको लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। पहला है सजीव। क्या है? सजीव है। सजीव किसे कहते हैं पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए ऐसे तो बहुत सारे परिभाषा आपको मिल जाएंगे, जिसमें गति होती है, जिसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उन सभी को सजीव कहा जाता है। लेकिन उसमें सभी में एक चीज कॉमन होती है, वह होती है आणविक गति। आणविक गति का मतलब है हम लोग शरीर अणुओं से मिलकर बना है, तो वो अणुओं में गति होती है, तो उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। आणविक गति हो रही है, उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, फिर भी वो क्या है? सजीव है। क्यों? क्योंकि उसमें आणविक गति होती है, इसीलिए उसको सजीव कहा जाता है। तो वैसे जीव जिसमें आणविक गति होती है उसे सजीव कहते हैं। तो एक ही लाइन का परिभाषा है, वैसे जीव जिनमें आणविक गति होती है उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ेगी तो जीवित है। शेर, पौधे, पेड़ आदि बहुत सारे जीव हैं जो जीवित होते हैं। अब आइए निर्जीव क्या होते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनमें आणविक गति नहीं होती है उसे निर्जीव कहते हैं। तो जिसमें आणविक गति ही नहीं है वो क्या कहलाएगा? निर्जीव कहलाएगा। जैसे लोहा, सूखी लकड़ी, मिट्टी, पहाड़, पठार, ये सब क्या है? निर्जीव है। ये मकान, ये सब क्या है? निर्जीव। अब आइए जीवों के प्रकार के बारे में जानते हैं। किसके आधार पर? कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं। उनकी सारी संरचना क्रियाएं एक ही कोशिका के अंतर्गत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वैसे जीव जो केवल एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में है अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यह अनिश्चित आकार का एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। जीवाणु, विषाणु, पैरामीशियम, ये सब क्या है? क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। इसमें एक है आपका विषाणु। इसको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के कड़ी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह निर्जीव पदार्थ पर आता है तो निर्जीव होता है, सजीव में जाता है तो सजीव हो जाता है। तो ये दोनों के बीच के कड़ी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए बहुकोशिकीय जीव। वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, बंदर, चींटी, हाथी, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, बैल, गाड़ी, सब क्या है यार? बैलगाड़ी के साथ मतलब बैल गाड़ी नहीं, इसके साथ जो बैल लगा रहता है वो एक साथ उपयोग किया जाता है। जैसे लोटा डोरी का एक साथ उपयोग किया जाता है, बैलगाड़ी का एक साथ उपयोग किया जाता है, वो नहीं है, लोटा डोरी नहीं है।
तो वो किसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लोटा डोरी नहीं जानती है? लोटा से पानी पिया जाता है। पहले का लोग इसका इस्तेमाल करते थे, पहले कुआं से पानी निकाला जाता था ना, तो उसमें लोटा को बांध कर कुआं से डालकर वहां से पानी निकाला जाता था, तो इसीलिए उसको लोटा डोरी, डोरी का मतलब रस्सी, डोरी का मतलब रस्सी उसको कहा जाता है। तो क्या है होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो जो एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब आइए हमारा टॉपिक आता है जय प्रक्रम, जो किताब का नाम दिया गया है जय प्रक्रम एवं पोषण, उसी का जय प्रक्रम क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीव का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। जीव के अणुओं का रक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा, इसमें सभी शामिल है, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं जो होती है वो उससे, जिसके द्वारा जीव का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, जीवों के अणुओं की रक्षा होता है, उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा जय प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। नोट में है विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच रखा गया है। ना इसको डायरेक्ट रूप से सजीव कह सकते हैं, ना ही निर्जीव कह सकते हैं। ये दोनों के बीच काम करता है। मतलब अगर सजीव में है तो सजीव रहेगा, निर्जीव में है तो निर्जीव रहेगा। तो इस तरह इसको दोनों के बीच में रखा गया। आज के लिए इतना है।